हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक टॉपिक लेके आया हूं, जो है अमेरिकी संसद पर हमला। अब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला किया है, वही हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से संबंधित कुछ बातें। आज की वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि अब हमने ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है। आपको अगर करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बाल मनोविज्ञान, शिक्षण विधियों में से किसी के भी कोई वीडियो देखनी है तो आप सीधे आसानी से जाके प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा और उन वीडियोस को देख लीजिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर चर्चा। तो आज का टॉपिक है अमेरिका के लिए काला दिन या डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का संसद पर हमला। तो बात करते हैं इसके बारे में कि अमेरिकी चुनावों में जैसा कि आप सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई और उसकी हार को अस्वीकार करने के लिए उनके समर्थकों ने वाशिंगटन में कैपिटल बिल्डिंग पर चढ़ाई कर दी और उसके अंदर घुस गए हैं। पूरी दुनिया में इस लोकतंत्र पर हमले, ये बात जो घटना हुई है, इसे पूरी दुनिया में लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है और पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इसकी कड़ी निंदा करी है। तो पूरे देश में जितने जितने बड़े राजनीतिक लोग हैं उन्होंने इस हमले की निंदा करी है, जिसके ऊपर हम बात करते हैं एक एक बातें इसकी कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के अब डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो बाइडेन ने जीत लिया है, उनके प्रशासन के उद्घाटन के कुछ ही दिन पहले राजधानी वाशिंगटन डीसी में बुधवार को नाटकीय दृश्य देखे गए थे। तो ये जो बात बता रहा हूं, ये 2 दिन पहले की बात ही बता रहा हूं, मैं कल की लास्ट दिन की बात बता रहा हूं कि बुधवार को ऐसे कुछ नाटकीय दृश्य देखे गए थे। चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई और उसकी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उनके समर्थक, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए कैपिटल बिल्डिंग, जो कि संसद भवन है, उस कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया। और कैपिटल बिल्डिंग जो है ये अमेरिका में सत्ता का केंद्र है, जहां अमेरिकी संसद की बैठकें होती है। ये कैपिटल बिल्डिंग के बारे में बता रहा हूं कि अमेरिकी संसद की जो बैठकें होती है वो इस कैपिटल बिल्डिंग में ही होती है और ये अमेरिका के सत्ता का केंद्र है। बात करते हैं इसके आगे कि ट्रंप अभियान के कपड़े पहने हुए प्रदर्शनकारी पहले सिर्फ व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कि इन्होंने ये जो प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने ट्रंप अभियान के कपड़े, वस्त्र पहने हुए थे और जो व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द इन्होंने कैपिटल पर चढ़ाई करना शुरू कर दी और देखते ही देखते कुछ ही समय में जो प्रदर्शनकारी थे, ये प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ थी, ये पुलिस और कैपिटल के सुरक्षा कर्मियों से भिड़कर कैपिटल के अंदर घुस गई और संसद में उस वक्त सांसदों की बैठक भी चल रही थी, जिसमें कि बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत पर मोहर लगाने के लिए जो बाइडेन को भी बुलाया गया था और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बुलाया गया था। ये वहां तक पहुंच गए थे। उसके पश्चात क्या होता है कि जो प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने सीनेट के चैम्बर तक पहुंच जाने की वजह से सांसदों की जो बैठक थी वो बीच में रोकनी पड़ी थी और उपराष्ट्रपति माइक पेंस, क्योंकि वर्तमान में उपराष्ट्रपति माइक पेंस है, उन्होंने और अन्य सांसदों को उनको वहां से निकाल दिया गया। भीड़ तब तक कैपिटल के कई कमरों पर कब्जा कर चुकी थी। धीरे धीरे ये जो भीड़ थी ये बढ़ती गई और जो संसद थी इसके कई कमरों पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था, उन्होंने धावा बोल दिया था, जिसमें जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी का कमरा भी वहीं आता है। मैंने कल परसों आपसे प्रश्न में पूछा था वीडियो के माध्यम से कि वहां की स्पीकर कौन बनी है, तो नैन्सी पेलोसी का कमरा भी वहीं पर था। इस पूरी घटना की नाटकीय तस्वीरों में कैपिटल में घुस आए वहां ट्रंप समर्थकों को आसानी से देखा जा सकता है और जितनी भी फोटोज हैं उनसे ये पता लगाया जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कैपिटल को अच्छी तरह से घेर लिया था और अंदर तक वो पहुंच गए थे। उसके पश्चात बात करते हैं कि हालांकि बाद में पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने कैपिटल बिल्डिंग और सांसदों को सुरक्षित करने के लिए वहां गोलियों भी चलाई थी, जिसमें अभी तक कम से कम 4 लोग मारे जाने की पुष्टि भी हुई है। कि इसके विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां भी चलाई थी, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उसके पश्चात वाशिंगटन पुलिस के अनुसार एक महिला की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई और 3 और की मौत मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हुई। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 52 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है।
उसके बाद ये पूरा आरोप किस पर लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए इस भीड़ को भड़काने का जो आरोप है वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही लगा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 20 तारीख को 20 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा देंगे, 21 जनवरी को जो बाइडेन है वो इसकी शपथ लेंगे, लेकिन 20 तारीख से पहले ही, 20 जनवरी से पहले ही अब उनको राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग भी हो गई है। पूरा आरोप जो है, भीड़ को भड़काने का जो आरोप है वो डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया है। और इसके पश्चात देखिएगा, कैपिटल में जो भीड़ घुस आई थी उसको भड़काने का आरोप खुद डोनाल्ड ट्रंप पर लगाया गया है। उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर अपने समर्थकों को उन पर क्यों लगाया गया है आरोप? क्योंकि उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर अपने समर्थकों की एक रैली को संबोधित भी कहा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हारा नहीं है, बल्कि और वो ना ही कभी हार मानेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भीड़ को भड़काने का जो आरोप था वो डोनाल्ड ट्रंप पर ही लगाया है। उनके द्वारा सोशल मीडिया पर इस तरह के कई बार विचार व्यक्त करने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट को, उनके फेसबुक अकाउंट को, उनके इंस्टाग्राम की सारी वीडियोस डिलीट कर दी गई है और उनके सभी खातों को ब्लॉक कर दिया गया है। पूरे दिन के घटनाक्रमों को देखने के बाद ट्रंप को तुरंत राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग भी बढ़ गई है वहां पर। इसके पश्चात क्या हुआ कि जैसे ही प्रदर्शनकारी हटे, संसद का काम जो था वो फिर से शुरू कर दिया गया। सुरक्षाकर्मी जैसे ही प्रदर्शनकारियों को संसद से बाहर खदेड़ने में कामयाब हुए, संसद की बैठक को दोबारा से शुरू कर दिया गया और सांसदों ने हमले की निंदा करने के बाद इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गणना की प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया और संसद के दोनों सदनों में रिपब्लिक सांसदों ने एरिजोना राज्य में उनकी पार्टी को मिली हार को पलटने की कोशिशें की, लेकिन वो दोबारा से वहां पर हार गए। उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिक 303 बनाम 121 मतों से हारे थे। सीनेट में उनकी हार और ज्यादा स्पष्ट हो रही थी, क्योंकि कैपिटल पर हमले के बाद कई रिपब्लिक सांसदों ने भी ट्रंप का साथ छोड़ दिया था। इस प्रकार से जो और भी सांसद थे या और भी राजनीतिक थे, और भी लोग थे, उन्होंने भी धीरे धीरे ट्रंप से अपना जो दूरी थी वो बढ़ाना शुरू कर दिया था, ट्रंप का साथ जो था वो छोड़ दिया था। उसके पश्चात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस बात की निंदा हो रही है, जिसमें हम बात करते हैं एक एक करके कि वाशिंगटन जैसी जो घटनाक्रम है देश के कई राज्यों की राजधानियों में देखा गया है, जहां ट्रंप समर्थकों ने राज्यों की संसद के बाहर प्रदर्शन किए। हालांकि संसद पर चढ़ाई जो है वो सिर्फ वाशिंगटन में की गई है, संसद पर इसके अलावा कहीं भी चढ़ाई नहीं की, केवल जो राजधानी वाशिंगटन डीसी है वहीं पर संसद में चढ़ाई करी गई। कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 200 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कैपिटल बिल्डिंग पर हमला हुआ है। इससे पहले वर्ष 1814 में ब्रिटिश सैनिकों ने अमेरिका से युद्ध के दौरान वाशिंगटन पर चढ़ाई कर दी थी और कैपिटल बिल्डिंग को जला दिया था। अब कैपिटल उस समय पूरी तरह से बनी भी नहीं थी जिस समय उन्होंने हमला किया था। तो 1814 के बाद में यह घटना अब पहली बार हुई है, यानी कि 200 सालों में ऐसी घटना उसके बाद में 1814 के बाद में अभी हुई है। उस समय ब्रिटिश सैनिकों ने यह काम किया था और अब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने यह काम किया है। उसके बाद बात करते हैं कि इन अभूतपूर्व दृश्यों को देखकर पूरी दुनिया के नेताओं ने निंदा करी है और अविश्वास भरी प्रतिक्रिया दी है, पूरे घटनाक्रम की निंदा की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि वो घटना की खबरों को देख करके व्यथित है, दुखी है, और उन्होंने कहा कि सत्ता का सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध द्वारा पलट दिए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये सब बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही है। उनके अलावा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरेस जो हैं वे इस पूरी घटनाक्रम से बहुत दुखी हैं और उन्होंने कहा है कि इन हालातों में यह महत्वपूर्ण है कि राजनेता अपने समर्थकों से कहे कि वो हिंसा से दूर रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और गैर कानून है, कानून के राज का सम्मान करें। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने ट्वीट करके कहा है कि वाशिंगटन के दृश्यों को चौंकाने वाला बताया, कि उन्होंने ये भी कहा कि जो वाशिंगटन के जो दृश्य हैं
ये सब चौंकाने वाले हैं। और उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि इस लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजों को सम्मान मिलना चाहिए, कि जो लोकतांत्रिक चुनाव के द्वारा जो नतीजे सामने आते हैं उन सभी नतीजों को भी सम्मान मिलना चाहिए। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, एक ट्वीट करके कहा कि वाशिंगटन के दृश्यों को शर्मनाक बताया गया है और कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और अब यह अति आवश्यक है कि सत्ता का शांतिपूर्ण और व्यवस्थात्मक हस्तांतरण हो, कि अगर सत्ता परिवर्तन हुई है तो उसका एक व्यवस्था के अनुसार उसका परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन करो और सत्ता को बदलने से रोक दो, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक के द्वारा ये कार्य हुआ है, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका। तो ये सारी बातें थी जो कि मैंने आप सभी के सामने रखी है। उम्मीद है उसके बाद एक बात और देख लीजिएगा कि जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने भी कहा है कि कैपिटल पर हमले की हाल ही में हुई निंदा करी है और ये कहा है कि जर्मनी के संसद पर हमले की कोशिश से तुलना करिए कि इससे पहले जर्मनी की संसद पर भी हमला हुआ था, उसके साथ अमेरिकी संसद में जो हमला हुआ है इन दोनों की तुलना करी है। और उन्होंने कहा कि भड़काऊ शब्द हिंसा तक ही ले जाएंगे, चाहे वो राइक्सटाग की सीढ़ियां हो या अब कैपिटल के। राइक्सटाग जो है ये जर्मनी में है और कैपिटल जो बताया गया ये है अमेरिका में। मास ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति उपेक्षा का विनाशकारी असर जो होता है और वाशिंगटन से आ रही इन तस्वीरों को देख करके लोकतंत्र के दुश्मन जो हैं वो खुश हो रहे होंगे। ये सब बातें जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने कहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो में कुछ बातें जो मैंने बताई आप सभी को। अमेरिकी संसद पर हमला और ये अमेरिका के लिए काले दिन के रूप में जाना जाएगा। उसके पश्चात उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से सुबह हर दिन सुबह मैं आपको करंट अफेयर भेजता हूं। टॉप करंट अफेयर धीरे धीरे आती रहती है, हर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। उसके पश्चात हिंदी की, संस्कृत की, बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण विधियों की वीडियोस आपको मिलती रहती है। अगर आप इनके पीडीएफ चाहते हैं तो ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, ताकि आपको ये सारे वीडियोस मिल जाए, इनके पीडीएफ भी मिल जाए। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।